तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को भी अगर वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मतलब कि जो स्पोर्ट कोटा का है वो आपके में डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो भले ही लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको सबसे पहले शुरुआत से एंड तक बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है या किस तरह की मिस्टेक आप कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, वहाँ पे स्पोर्ट कोटा की एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड कुछ भी हो आप चलेगा। और दूसरी बात करते हैं तो सीयूईटी आपको क्या करना है, सीयूईटी यूजी दिया होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए डीयू के पोर्टल पे। और जो डीयू के पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किया है आपने, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपने जो स्पोर्ट कोटा का ऑप्शन है उसको यस सेलेक्ट किया होना चाहिए। इसको देख लेना, अगर वो नहीं किया है तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी सोना हो। और जो है उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा फीस पेमेंट लगी होगी, तो इसका मतलब है कि आपने स्पोर्ट कोटा को यस किया था। और जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट हैं उनको ध्यान से देखना है, अगर आपके वो सर्टिफिकेट बस नॉर्मल चयन के हैं, मतलब कि पार्टिसिपेशन के, तो नहीं, उनमें कुछ रैंक होने चाहिए। और जो लेवल है उनका, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है, स्टेट लेवल हो सकता है, या नेशनल या इंटरनेशनल हो सकता है। अगर वो इंटरनेशनल होता है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, मतलब कि कोई ट्रायल की आवश्यकता नहीं होती है। और अब बात करते हैं इनकी वैलिडिटी, क्या ये एक्सपायर भी होते हैं या नहीं होते हैं, तो इनकी भी बात करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ड्यू के जो है ऑफिस में बात की थी, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग की जो है क्लिप वो लास्ट में लगा दूंगा। और आप ट्रायल दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, अगर आपके में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस कमेंट कर दीजिए। और अब बताते हैं सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो कब तक की रहने वाली है। तो जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है तभी मान्य होगा, वो ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच का है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। और जो होगा, ये जो होता है, जो आपके स्कूल में टूर्नामेंट वगैरह करवाए गए वो HGFI लेवल का हो, मतलब कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हो तो भी चलेगा, मतलब कि अच्छे से अप्रूवल माना जाता है वो। AIU मतलब कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का हो तो भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और नेशनल फेडरेशन, ये US स्पोर्ट की ऑफिशियल नेशनल बॉडी है। और इसमें क्या है, जो आप लोगों ने स्पोर्ट चुने होंगे इनमें मैक्सिमम 3 गेम्स के लिए आप लोग ट्रायल दे सकते हो, तो वो 3 गेम कोई भी हो सकते हैं। तो उनमें क्या करना है, 3 गेम्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों गेम का आप ट्रायल दे सकते हैं। और 3 गेम से ज़्यादा अलाउ नहीं होते हैं यहाँ पे। और जो स्पोर्ट का ट्रायल है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, चैनल पर देख सकते हो कि 29 को किसका है, 30 का किसका है, 31 को किसका है, और 3 को भी कुछ लोगों का है। कहाँ पे पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, कितने टाइम पहले पहुँचना है, और ध्यान रहे कि जो किट वगैरह है उनको भी लेके जाना है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने हैं। तो और बात करते हैं, ये वीडियो थोड़े पार्ट में होगा। तो जो सर्टिफिकेट का एवोल्यूशन किया जाएगा वो आपके लेवल पे होगा। जो 3 सर्टिफिकेट या 5 सर्टिफिकेट जितने भी आपने वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक सर्टिफिकेट की मान्यता की जाएगी, जो कि आपका क्या होगा, सबसे ऊपर लेवल का होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, और एक और है जो कि डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, और जो कि वो नेशनल लेवल का है, मतलब कि देश में खेला है आपने, देश लेवल पर खेला है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हाइयर स्कोरर होगा आपका जो सर्टिफिकेट होगा तो वो मान्य किया जाएगा। और उसके जो है कि जो मैक्सिमम लेवल का होगा उसके आपको एक ही सर्टिफिकेट के क्या होंगे, मार्क्स अप्लाई होंगे, जो कि कुछ नंबर में से होंगे और वही आपके मैक्सिमम माने जाएंगे। और उसके बाद आपके ट्रायल के भी मार्क्स होंगे। तो बात करते हैं CUET स्कोर की। तो ये मतलब कि फाइनल जो मेरिट बनती है तो वो क्या बनती है, जो CUET का जो कुछ स्कोर होगा, मतलब 50% माना जाता है शायद। और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स, और उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका जो कंबाइंड स्कोर होगा, उसके बाद एक न्यू मेरिट आएगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ट्रायल जो है, ट्रायल तो आपको बता दिया था। और आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आपका जो आपने फिल किया होगा, अगर कोई क्वेरी आई है तो एलिजिबल नहीं हो, अगर क्वेरी नहीं आई है तो एलिजिबल हो। अगर आपको डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रहा तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको क्यों नहीं हो रहा।
उससे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अगर वो लेके नहीं आए तो आपकी एंट्री हो सकता है मिले और ना मिले। तो कुछ मिनट और रुकिए, और हो सकता है ये वीडियो 10-15 मिनट की हो जाए, तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट और आपको लेके जाने हैं। तो ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, उसी में मैं अटैच कर दूंगा इसको। और ये क्या है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। उसके बाद बताऊंगा कि थ्रेड पोर्टल जो आपको डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है तो उसके वजह से क्या ट्रायल मिस हो जाए। ट्रायल मिस नहीं होगा, उसके लिए मैं बताऊँगा। और मैंने बात की थी, और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा कि जिससे आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। उनसे आप बात कर सकते हो, जो DO के ऑफिसर वगैरह हैं उनसे बात कर सकते हो, जो कि हेल्प डेस्क आपके लिए बैठा हुआ है। और ईमेल वगैरह UG के हो PG के हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको UG के लिए अलग दूंगा, PG के लिए अलग दूंगा। और बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने। तो आप ट्राई करना कि ओरिजिनल के साथ 2-3 कॉपी और एक्स्ट्रा ले जाओ, मतलब कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मतलब प्रॉब्लम ना हो, कहीं छूट जाए या कुछ हो जाए। तो इससे अच्छा आप पहले ही संभल के जाएँ। और जो CSA का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ोटोकॉपी ले लें। CUT UG का स्कोर कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और 10th की जो मार्कशीट होती है वो ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी, मतलब कि जो जो बता रहा हूँ वो ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। अगर ओरिजिनल होता है तो 12th की मार्कशीट, अगर TC हो तो ठीक है, नहीं तो अभी नहीं लगेगी, जब एडमिशन होगा तब लगेगी। और जो ओरिजिनल स्पोर्ट के सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किए हैं या मेडल वगैरह हैं तो वो भी लेके जाएँ। आपकी जो स्पोर्ट किट वगैरह है वो लेके जाएँ, पहन के जाएँ अगर कुछ इक्विपमेंट वगैरह है तो। और क्या है, जो आधार कार्ड वगैरह है वो गवर्नमेंट ID लेके जाएँ जिससे आपकी पहचान की जा सके। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एप्लीकेबल हो या माइनॉरिटी वगैरह से एप्लीकेबल हो तो आप उसको भी लेके जाएँ। और जो स्कूल से इशू सर्टिफिकेट वगैरह है, मतलब कि जो स्पोर्ट के एरिया में नेशनल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे जो भी है, आप उसको भी लेके जाएँ। और ध्यान रहे कि जो ट्रायल के मैंने वीडियो बनाई है सेपरेट, उसमें बताया है कि कैसे कैसे करना है, कितने टाइम पहले पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करना है। और मोबाइल वगैरह को आपको साइलेंट रखना है। डेट, टाइम वगैरह, वेन्यू वगैरह सब कुछ उसमें बता दिया है। और आपको गलती क्या नहीं करनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट घर पे छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि सोचते हैं कि मैं फ़ोटोकॉपी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में AI आ चुका है। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। रिपोर्टिंग का टाइम है उससे पहले पहुँचना है। गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, मतलब कि जिसमें गलती है उसे डॉक्यूमेंट्स को ऐसा करें कि, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरी गलती है और हो सकता है कि मतलब बिगड़ जाए बात, तो उसको दिखाना नहीं है उनको। जो अच्छे डॉक्यूमेंट है उनको वो शो करने हैं। और स्पोर्ट किट के बिना तो ट्रायल में नहीं जाना है। अगर स्पोर्ट किट छोड़ के चले गए तो हो सकता है कि रिजेक्शन हो जाए। और ऐसा मत करना कि अगर आप AI जनरेटेड सर्टिफिकेट वगैरह ले जाते हो तो ऐसा भी नहीं करना है। और जो फाइनल मेरिट बनाई जाती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, स्पोर्ट मेरिट के बाद, मतलब स्पोर्ट ट्रायल के बाद, और जो आपकी मेरिट बनेगी, तो इन तीनों का जो सम होगा वो उसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और फिर जो है फाइनल रिलीज होगी। अब बात करते हैं, मैंने उनसे बात की थी तो क्या बात हुई थी उनसे। तो उनसे बात हुई थी कि जो DU का सेकेंड राउंड है तो इसमें क्या होता है कि DU का जो है कट ऑफ रिलीज नहीं होता है। उनको जो ट्रायल होता है उसमें DU CSS पोर्टल पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कि जो रिजल्ट शो हो रहा था वो मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था। और वो उससे बात की, जब बात हुई मतलब उसका रिप्लाई आया तो उसने बताया कि ये मेरा पिछले टाइम का है और इसको शो किया था। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह है आप पहले ट्रायल के लिए जाएंगे, ट्रायल के बाद जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, शो होने लगेगा कि वहाँ पे जो आपने ट्रायल दिया है उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, तब वो परफॉर्मेंस आएगी। वो मतलब कि DU का राउंड थर्ड के आसपास का था शायद, और उस पर सेकेंड का पता नहीं कैसे आ रहा। और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी भेजूँगा, कम से कम 7-8 नंबर रहेंगे, आप उसको ट्राई कर सकते हो, उस पर बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको लग रही है कि मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में, तो आप उस पर कर सकते हो। और उनकी टाइमिंग जो है 10 से 5 बजे तक कर सकते हो। और मैं इसके बाद आपको एक रिपोर्टिंग क्लिप भी सुनाऊंगा जो कि 3-4 मिनट की है, लेकिन आप ध्यान से सुनना। उस रिकॉर्डिंग में आपको मतलब कि आपके जो डाउट्स थे वो बताए गए हैं, और उसको ध्यान से सुनना। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, तो ट्रायल वगैरह करनी है और वहाँ पे शो नहीं हो रहा वो।
सर अभी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है ना, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, admission.uod.ac.in। अभी जो है, अभी सेकेंड राउंड हमारा चालू हुआ है सर। तो स्पोर्ट्स से हाँ। रिलेटेड अभी कोई जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं। तो जो भी जानकारी अभी प्रोवाइडेड है वो हमारी वेबसाइट पर है। आप उस पे जाइए, उस पे चेक कीजिए, और जो भी आपका ट्रायल है आप उसको दीजिए सर। जो भी आपके टाइम अकॉर्डिंग है आप उस ट्रायल को दीजिए, ठीक है। तो और अभी ऐसे वेट मतलब कि कीजिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। नहीं, जो वैसे शो नहीं हो रहा है तो क्या ट्रायल दे सकते हैं कुछ, सर मतलब शो, कुछ ऐसे, मतलब सर स्पोर्ट कोटा के लिए वो रजिस्ट्रेशन किया था, फीस पेमेंट भी की है, जी, सर्टिफिकेट वगैरह भी अप्लाई किए हैं। तो सर आप सबसे पहले जो भी आपका ट्रायल की डेट है, जो आपका ट्रायल का प्लेस है, आप परसों वहाँ है ट्रायल जाइए। तो। हाँ, हम्म। तो आप ट्रायल दीजिए सर पहले। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस, पहले आप ट्रायल देंगे ना सर, उसके बाद आपके मार्क्स बनेंगे। फिर आपकी वो मेरिट लिस्ट बनेगी कि आपके मार्क्स कहाँ स्टैंड करते हो आप, उसके बाद ही तो आपके पोर्टल पे शो होगा। तो अभी मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है फिर मतलब। अगर आपको ऐसा फिर भी लगता है कि आपको इसके रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए, तो आपके डैशबोर्ड पर आपको एक ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, यूजी ग्रीवेंस करके, ठीक है। हाँ। आप उस पर मेल कर दीजिए, तो आपको वहां से भी रिवर्ट बैक आ जाएगा कि मेरी ये क्वेरी है कि मेरे डैशबोर्ड पर मुझे स्पोर्ट्स का कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आप जो हाँ, तो है, वैसे आपको जितनी जी नॉलेज है उसके हिसाब से आप बता सकते हो, मतलब कि जो ट्रायल के बाद कुछ जो डैशबोर्ड पर शो होता है वो स्पोर्ट कोटा का कुछ पहले शो होता है या नहीं। सर, एज ऑफ नाउ तो आई एम नॉट श्योर कि कुछ होता है शो, बट ट्रायल के बाद तो आपके डैशबोर्ड पे आपको रिफ्लेक्ट होगी। जो ये सब स्पोर्ट्स और ईसीए वगैरह चीजें होती है ना, ये थर्ड राउंड में ज्यादा, थर्ड राउंड में दिखती है वैसे। बट फिर भी हम्म। क्लैरिफिकेशन के लिए आप मेल लिख दीजिए, सो दैट कि आपको भी श्योर हो जाए आपकी साइड से, ठीक है सर। मेल मेल तो कर दिया है, वैसे मैं स्टूडेंट वगैरह से कनेक्ट हूँ तो वो भी ज्यादातर बोल रहे हैं कि मेरे को भी शो नहीं हो रहा है ऐसे। तो वो हाँ तो वो सर, बोल रहे क्योंकि हैं कि मतलब कि अभी शो हो ही नहीं रहा है ना सर, क्योंकि अभी तो सेकंड राउंड चल रहा है, इसलिए। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कि ऐसे ड्यू की तरफ से कुछ अनाउंस नहीं है तो हम लोग ट्रायल के लिए जाएं या नहीं जाएं, फिर वो ऐसे कर रहे हैं। सर ट्रायल के लिए तो आपको जाना ही है, क्योंकि आपका वो तो निकल चुका है ना कि आपको मतलब एलोकेशन वो तो निकल चुका है कि स्पोर्ट्स में कहाँ जाना है आपको। हाँ। अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो हमारी वेबसाइट पर निकलेगी कि कौन सा रोल नंबर कहाँ से कब तक जाना है, किस किस को जाना है, वो आपको पता चल जाएगा सर, डोंट वरी अबाउट दैट। हम्म। तो 29 तारीख ठीक है को सर। ट्रायल है, 30 को है, मतलब कि तो वहाँ पे अटेंड करें ना फिर। जी जी सर, जो भी आपकी डेट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अटेंड कीजिए।